नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ड्रॉप एंड अवेयरनेस में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफपीपी और टीपीपी कॉन्सेप्ट के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे मैनिफेस्टेशन की बात की जाएगी और यहाँ पे मैनिफेस्टेशन की जो प्रोसेस होती है, जो पद्धति होती है जिसके बलबूते मैनिफेस्टेशन को प्रैक्टिस किया जाता है, उस प्रोसेस में एफपीपी और टीपीपी यह जो दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब सबसे पहले जो बात यह है कि एफपीपी होता क्या है और टीपीपी होता क्या है। देखिए, जो गेमर्स होते हैं उनको यह जो कॉन्सेप्ट है बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा कि एफपीपी और टीपीपी क्या होता है। आपने बहुत वक्त पहले एक गेम का नाम सुना होगा, प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड से, जिसे पबजी नाम से भी काफ़ी ज़्यादा फेमसनेस मिली थी। और उस गेम में दो मोड्स हुआ करते थे प्ले करने के लिए। एक एफपीपी मोड होता था जिसे फर्स्ट पर्सन मोड कहा जाता है। इसके अलावा टीपीपी मोड भी हुआ करता था जिसे थर्ड पर्सन मोड कहा जाता है। तो देखिए, एफपीपी मतलब फर्स्ट पर्सन मोड, इसका मतलब होता है कि पहले इंसान की नज़रों से उस गेम को देखना। उसी प्रकार टीपीपी मतलब थर्ड पर्सन मोड, मतलब तीसरे इंसान की आंखों से उस गेम को देखना। यहाँ पे मैं स्क्रीन पे दो स्क्रीनशॉट्स भी दिखा रहा हूँ आपको, जहाँ पे हो सकेगा तो मैं वीडियो प्ले करके दिखा दूंगा। देखिए, इस वक्त आपको एक वीडियो दिख रहा होगा पबजी का ही, या फिर कोई भी गेम का मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है जिसमें यह दो मोड्स दिखे। देखिए, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा एक एफपीपी मोड, और अब मैं स्विच कर रहा हूँ टीपीपी मोड पे। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे दो मोड्स दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पे जो सीधा सीधा स्पष्ट इसका मतलब है कि फर्स्ट पर्सन मोड का मतलब अपनी आंखों से रियलिटी को देखना, और थर्ड पर्सन मोड मतलब टीपीपी का मतलब तीसरे इंसान की आंखों से उस रियलिटी को देखना। तो देखिए, टॉपिक बड़ा ही छोटा है, और सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यह टॉपिक मुझे मिला कहाँ से। तो देखिए, यह वो किताब है जिसके बलबूते मुझे यह टॉपिक मिला। और इस किताब असल में यह बहुत ही लंबी चौड़ी और बड़ी किताब है, और इस किताब में मैंने असल में बहुत वक्त पहले यह टॉपिक पढ़ा था। हालांकि मुझे याद भी नहीं है कि इस किताब में बीच में और टॉपिक कहाँ है। हालांकि अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगता है तो इसके जैसे अनेक टॉपिक इस किताब में है। अगर आपको यह टॉपिक अच्छा लगा तो नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि यह टॉपिक आपको कितना अच्छा लगा, तो मैं इस किताब का एक ओवरऑल रिव्यू भी दे दूँगा। तो देखिए, हम हमारे टॉपिक पे वापस आ जाते हैं कि जो एफपीपी होता है और टीपीपी होता है, इन दोनों का मैनिफेस्टेशन में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो असल में इस किताब में जो ऑथर है उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था एफपीपी और टीपीपी दो सेट ऑफ स्टूडेंट्स के साथ। एक तरह के स्टूडेंट्स को एफपीपी से मैनिफेस्ट करने के लिए कहा गया था कोई भी पार्टिकुलर चीज़, और दूसरे सेट ऑफ स्टूडेंट्स को टीपीपी के माध्यम से मैनिफेस्ट करने के लिए कहा गया था। तो कुल मिला के अगर आपको एकदम शॉर्ट में बताऊं तो जो वो टेस्ट लिया गया था उसमें जो फर्स्ट पर्सन मोड वाले स्टूडेंट्स थे उनको सफलता मिली थी। तो यहाँ पे सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि यह जो मैनिफेस्टेशन की टेक्निक है, इसे अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में किस तरीके से सेटअप करना है, मतलब किस तरीके से उपयोग में लाना है। अब देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि आपको एक कार को मैनिफेस्ट करना है कि आप कार चला रहे हैं। तो देखिए, आपको अब आप जब भी कार में, तो जनरली देखिए टीपीपी मोड में कैसे मैनिफेस्ट होता है। अगर आपको एक कार मैनिफेस्ट करनी है, आप थर्ड पर्सन मोड के रूप में अगर उसे मैनिफेस्ट करते हैं तो आप क्या विजुअलाइज़ करेंगे। आप यह विजुअलाइज़ करेंगे कि आप एक कार को देख रहे हैं, उस कार में आप खुद को बैठा हुआ देख रहे हैं और कार आपकी आंखों के सामने से जा रही है। ऐसा आपने मैनिफेस्ट किया, ये हुआ थर्ड पर्सन मोड। और अभी एफपीपी मोड जो कि उपयोगी है और जिसके बलबूते ही मैनिफेस्टेशन की संभावना कई गुना तक बढ़ जाती है। एफपीपी मोड का इस्तेमाल करते हुए आप जब मैनिफेस्ट करेंगे तो कैसे मैनिफेस्ट करेंगे। इस वक्त फर्स्ट पर्सन मोड में आप उस कार को देखेंगे नहीं जिसमें आप बैठे हैं और जा रहे हैं। आप असल में खुद को, स्वयं को कार के अंदर बैठा हुआ पाएंगे, और फिर जो कार के ड्राइवर की सीट से बाहर के नज़ारे को आप देखेंगे, वो होगा फर्स्ट पर्सन मोड। अब इसी को एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं कि जो थर्ड पर्सन मोड होता है, समझिए आपको एक बड़ी होटल में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है। तो फिर आप अगर थर्ड पर्सन मोड से मैनिफेस्ट करेंगे तो कैसा मैनिफेस्टेशन होगा। आप अपने आप को देखेंगे बड़ी होटल में जहाँ पे आप बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप एक दूसरे इंसान की नज़रों से खुद को देखेंगे
बेसिकली आपने एक इंसान को मैनिफेस्ट किया जो कि अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा, या फिर आपने एक इंसान को मैनिफेस्ट किया जो कि एक बड़ी सी कार में जा रहा है। इस तरीके से आपने मैनिफेस्ट किया और वह कहीं ना कहीं पूरा हो भी चुका होगा, क्योंकि असल में आपने दूसरे एक पार्टिकुलर इंसान को मैनिफेस्ट किया। देखिए, मैनिफेस्टेशन किसी के लिए भी संभव है। अगर आप थर्ड पर्सन के रूप में इसे मैनिफेस्ट करेंगे तो वो मैनिफेस्ट होगा। अब आपने समझिए, कार के एग्जाम्पल पे वापस आते हैं। जब आपने खुद को कार के अंदर बैठा हुआ देखा और उस कार को भी आपने देखा जिसको आप चला रहे हैं, उस पूरे सीन को आपने ऑब्जर्व किया, तो फिर कुछ ही दिनों बाद आपको बड़ी बड़ी कारें दिख रही होंगी जिसमें अलग अलग तरह के लोग बैठ के जा रहे होंगे। सेम जो सिनेरियो आपने देखना चाहा वही आपको दिखा। अगर आपने एफपीपी का इस्तेमाल किया होता था, समझिए उस होटल के एग्जाम्पल पे वापस आते हैं। अब आपको अपना बर्थडे सेलिब्रेट होते हुए नहीं देखना है। असल में आपको अपनी आंखों से यह देखना है कि आप उस होटल के अंदर खड़े हो, आपको होटल के नज़ारे को महसूस करना है। वहाँ पे एक सेंस ऑफ अवेयरनेस लाना है कि लोग आपको विश कर रहे हैं, आप केक काट रहे हो। अब यहीं पे अगर इस वक्त पे भी अगर मैं एफपीपी और टीपीपी में डिफरेंस बताऊँ, यहाँ तक कि देखिए, अब अगर मैं अपनी आंखों से इस अपने जो भी सामने है उसे देखूँ, तो मैं अपने आप को नहीं देख पा रहा हूँ। यहाँ पे मैं असल में मेरी आंखों से मुझे जो दिख रहा है वो होगा एफपीपी। और थर्ड पर्सन मोड का मतलब मेरे पीछे कोई बैठा मुझे देख रहा है, वह होगा थर्ड पर्सन मोड। यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट पर्सन मोड के रूप में देखूँ, तो फर्स्ट पर्सन मोड के रूप में मुझे सिर्फ मेरे हाथ दिख रहे हैं, मेरी ये बॉडी दिख रही है, यहाँ पे मुझे एक किताब पढ़ी है वो दिख रही है, ये मोबाइल की स्क्रीन दिख रही है। तो यह हुआ फर्स्ट पर्सन मोड में मैनिफेस्टेशन। तो यह एक बहुत ही छोटा सा वीडियो था एक जनरल टॉपिक के ऊपर। मुझे लगा यह एक छोटा सा एग्जाम्पल मुझे पेश करना चाहिए। हालांकि इस टॉपिक के ऊपर अगर आपको और ज़्यादा एग्जाम्पल्स चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और अगर आपको नहीं समझ में आया जो कुछ भी मैंने अभी कहा, तो भी नीचे कमेंट कीजिए, तो मैं इसी सेम टॉपिक के ऊपर अच्छे से एक गहरे एग्जाम्पल्स के साथ एक और वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको यह वीडियो समझ में आ गया तो भी नीचे कमेंट्स कीजिए, क्योंकि ऐसे भरपूर टॉपिक्स भरे पड़े हैं इस किताब में। लेकिन बात यह है कि यह किताब इतनी बड़ी है कि मैंने अभी तक इसे इतना प्रेफरेंस दिया ही नहीं है पढ़ने में। तो ज़रूर इसमें से अलग अलग कॉन्सेप्ट्स में पढ़ के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। लेकिन उसके लिए मुझे यह समझना चाहिए कि आप जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ आपको समझ में तो भी आ रहा है। तो नीचे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। और अगर आपको इस किताब के बारे में ज़्यादा जानना है तो भी नीचे बताइए। तो मैं इस किताब को, हालांकि मैं इसका रिव्यू तो नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मैं इसे अभी तक पढ़ नहीं पाया हूँ। मैंने कुछ ही पेजेस पढ़े हैं असल में इसके। और इस किताब में कुल मिला के देखा जाए तो करीब 350 के आसपास पेजेस है, 300, 350, 350 के आसपास। तो इस किताब में भरपूर फ़ोटोज़ का इस्तेमाल करके यहाँ पे बताया गया है बहुत सी कॉन्सेप्ट्स। तो इसका ओवरव्यू इस किताब का मैं दे सकता हूँ आपको इमेजेस के साथ। तो अगर आप वह ओवरव्यू देखना चाहते हैं, जैसे हमने इसके पहले के कुछ वीडियोस में हमने सांस के रहस्य नाम से किताब का एक ओवरव्यू दिया था, अगर आपको वैसा ओवरव्यू इस किताब का भी चाहिए तो भी नीचे कमेंट्स करके बताइए। और यह जो कॉन्सेप्ट है एफपीपी और टीपीपी का, तो अभी तक जनरली जो लोग मैनिफेस्ट करने में आते हैं, तब जब नए नए मैनिफेस्ट करना शुरू करते हैं तो वे जनरली टीपीपी का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि टीपीपी का अगर आप मैनिफेस्टेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो चीज़ें मैनिफेस्ट तो हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा और ना ही वह आपके हित में होंगी। तो बेहतर होगा एफपीपी का इस्तेमाल करके मैनिफेस्टेशन कीजिए। एक और छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, यानी कि अगर आप एक 1 मिलियन सब्सक्राइबर वाले यूट्यूब चैनल को ओपन करना चाहते हैं, तो फिर आप खुद को ऐसा मत देखिए कि आप उधर खड़े हैं और आपके हाथ में मोबाइल है और आप दिखा रहे हैं अपने आप को कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। असल में आप अपने हाथ में मोबाइल को इमेजिन करके देखिए जहाँ पे आपके सब्सक्राइबर काउंट्स 1 मिलियन है। तो इस तरह से एफपीपी का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो विश करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।